अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे घर में कोई दावत हो या कोई मेहमान आए हों या वैसे घर में भी जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो रोटियां हैं वो बच जाती हैं। अब पाकिस्तान में क्या करते हैं कि बची हुई रोटियां जो है वो परिंदों या जानवरों को डाल दी जाती हैं या किसी को दे दी जाती हैं या उसके कई जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पे रोटी जो बच जाती है वो हमें डस्टबिन में फेंकनी पड़ती है। और यकीन करें, डस्टबिन में रोटी फेंकना का एक तो गुनाह बहुत है और रिज़्क को ज़ाया करने का जो एक एहसास जुर्म है वो अलहदा है। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि इसके अलावा और हम क्या करें, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो ये मैंने बहुत सी ख़वातीन को इस मसले पे परेशान होते देखा है कि हम जो बची हुई रोटियां उनके साथ क्या करें, और हमारा दिल बहुत दुखता है जब हम उनको बिन में फेंकते हैं। तो इन बची हुई रोटियों का हमने करना क्या है, इनको कैसे हमने फ्रेश बनाना है और कैसे हमने इसको मज़े के साथ खाना है, अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने एक लेनी है देगची। देगची में हमने डाल लेना है थोड़ा सा पानी, और पानी में हम रखेंगे कोई जाली रख लेंगे, कोई जैसे ये कुछ माइक्रोवेव्स के साथ ये वाली जाली या स्टैंड होता है इसको रख लेंगे, या कोई भी बर्तन जिसको आप स्टीम के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जैसे जो दूध के ऊपर रखने वाली एक जाली की प्लेट होती है उसको भी हम ले सकते हैं। उसको पानी के ऊपर रखना है और जो रोटियां आपने गरम करनी है आपने उसके ऊपर रख के तो ढक्कन बंद कर देना है। जब पानी बॉयल होने लगे और जो रोटियां हैं आपकी बिल्कुल नरम हो जाएं, यानी कि स्टीम से वो बिल्कुल नरम हो जाएंगी, बिल्कुल नरम हो जाएंगी, तो आपने उस देगची को उठा के साइड पे करना है और चूल्हे पे रखना है। कोई तवा रख लेना है या कोई बड़ा सा पैन रख लेना है, फ्राइंग पैन, और अब उस पे हस्बे ज़रूरत ऑयल लगाना है या घी मक्खन जो भी आपको पसंद है वो लगाएं, और वो जो स्टीम की हुई गरम की हुई रोटी है वो तवे पे रख दें। जैसे ही वो दोनों साइडों से हल्की सी ब्राउन हो जाए तो आपका बहुत ही खस्ता और फ्रेश पराठा तैयार है। और इस पराठे का एक और फ़ायदा है, जो लोग पराठा पसंद करते हैं लेकिन वो किसी मैदे की वजह से या मैदे की प्रॉब्लम की वजह से या मतलब कोलेस्ट्रॉल की वजह से पराठा नहीं खाते, तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसका टेस्ट और इसका जो इसकी वो फ्रेशनेस और क्रिस्प है वो बिल्कुल पराठे जैसा है, लेकिन इसके अंदर उतना ज़्यादा ऑयल और घी नहीं है जितना एक नॉर्मल पराठे में होता है। और ये सालन के साथ, अंडे के साथ, दही के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद है आप खाएं। यकीन करें आपको बहुत लजीज लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा, और आपकी रोटियां भी ज़ाया नहीं होंगी। ये एक बहुत ही उम्दा और अच्छा तरीका है रोटियां गर्म करने का, जो पुराने ज़माने में अक्सर लोग इस्तेमाल किया करते थे। और ये तरीका मैंने घर में अपनी एक बुज़ुर्ग से सीखा हुआ है, और जब भी रोटियां बच जाती हैं मैं अगले दिन हम उसको नाश्ते में या लंच में इसी तरह गर्म करके तो खा लेते हैं। तो रिस्क की जो बेहुरमती है वो भी नहीं होती, और आपका खाना ज़ाया भी नहीं होता, आपको किसी किस्म का गिल्ट भी नहीं होता कि मैंने ज़ाया किया या बिन में फेंका है। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आइंदा से आप इसी तरह अपने बच्चों के खाने को इस्तेमाल करेंगी। और अगर आपकी कोई दोस्त या रिश्तेदार इस बात से परेशान है कि हमारी रोटियां बच जाती हैं, मैं उनको कहाँ फेंकूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।